Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Hassan and welcome to the fourth lecture of integral equation. In this lecture, we will discuss a method called Adamian decomposition method. Okay. अब ये एडोमियन डिकम्पोजिशन जो मेथड है बेसिकली ये आपकी फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशंस या वोल्टर इंटेग्रल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेगा। अब हम बेसिकली सॉल्यूशन की तरफ आ गए हैं अपनी इंटेग्रल इक्वेशंस के हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इंटेग्रल इक्वेशन, चाहे वो फ्रेडहोम हो चाहे वो वोल्टर हो। उसमें जो सबसे पहला मेथड है वो एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड है। एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड क्या करता है कि आपके जो इंटेग्रल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको एज्यूम कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। ओके, कैसे? मिसाल के तौर पर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है फ्रेडहोम की u ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के ऑफ एक्स टी u ऑफ टी डी टी। अब ये डोमेन डिकम्पोजिशन मेथड क्या करेगा? समटाइम्स इसको सिर्फ डिकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं। ये क्या करेगा कि आपका ये जो सॉल्यूशन है उसको इन द फॉर्म ऑफ सीरीज वो अज्यूम कर लेगा 0 टू इन्फिनिटी यू एन एक्स कि ये सॉल्यूशन है आपका सीरीज फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, जो आपने सॉल्यूशन अज्यूम किया है आपने उसको पुट करना है अपनी ओरिजिनल इंटेग्रल इक्वेशन में। तो दैट विल बिकम summation n0 to infinity un(x) equals to f of x plus lambda a to b integral k of x t u of t की जगह आपके पास आ जाएगा summation n0 to infinity unt dt। अब दोनों तरफ जो समेशन है उसको ओपन कर लें तो ये बनेगा u of x u naught x प्लस u1x प्लस u2x प्लस सोन इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b k ऑफ x t u नॉट t प्लस u1t प्लस u2t प्लस सोन इंटू डी टी। नाउ u नॉट x प्लस u1x प्लस सोन इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस, अब गौर करें ये लैम्डा और ये इंटेग्रल फिर के ऑफ एक्स टी कर्नल इन ये पूरी टर्म्स में कॉमन है। तो ये पहले यू नोट से मल्टीप्लाई होंगे फिर u1 से फिर u2 से एंड सो ऑन। तो ये क्या बनेगा आपके पास? सबसे पहली टर्म लैम्डा ए टू बी के ऑफ एक्स टी यू नोट टी डी टी, देन प्लस लैम्डा ए टू बी k of x t u1t, then plus lambda a to b k of x t u2t dt plus so on। अब गौर करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो टर्म बाय टर्म कंपैरिजन कर लें। टर्म बाय टर्म कंपैरिजन कैसे करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की जो पहली टर्म है वो राइट हैंड साइड की पहली टर्म से कंपेयर हो जाएगी। तो u नोट किसके बराबर होगा? u नोट t विल बी इक्वल्स टू f ऑफ x, देन u1x u नोट x एंड u1x इक्वल्स टू विल बिकम सेकेंड टर्म a टू b लैम्डा k x t u नोट t dt, देन u2t किसके बराबर होगा? लैम्डा ए टू बी के ऑफ एक्स टी u1t dt and so on. Now we have to derive a general term. How? देखें यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 1 है और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नोट है, बाकी हर टर्म में बाकी चीज़ें सेम आ रही हैं। तो ये 1 ये नोट, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 2 है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 1 है। तो un प्लस 1 क्या बनेगा आपके पास? दैट विल बी लैम्डा ए टू बी के ऑफ एक्स टी, एक टर्म कम हो जाएगी यानी कि एक सबस्क्रिप्ट कम हो जाएगा unt dt। दिस विल योर another term, the formula of
द एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड, आप इसको कह सकते हैं कि ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। इस फार्मूले में आप पुट करते जाएंगे, आपके पास टर्म्स आती जाएंगी। बेसिकली हमने जो ये सीरीज फॉर्म अज्यूम की थी, दिस विल बी यू नॉट एक्स यू वन एक्स प्लस यू टू एक्स प्लस सोन। अब इसमें आपके पास सोल्यूशन कब आएगा? ये सोल्यूशन तब आएगा जब आपके पास ये कंपोनेंट नोन होंगे, यू नॉट यू वन यू टू यू थ्री यू फोर यू फाइव एंड सो ऑन। फिर हम इसकी कन्वर्जेंस देखेंगे कि ये सीरीज किस टर्म को जाके कन्वर्ट कर रही है, वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो बेसिकली दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड। तो हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको मेथड की आसानी से समझ आ जाए। इसकी जो एग्जांपल है, यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9/10 x स्क्वेयर प्लस 0 to 1 इंटेग्रल 1/2 x स्क्वेयर t स्क्वेयर u of t dt. Now this is your example. Basically using the domain decomposition method आपने u नॉट ये कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपके पास f of x क्या है, 9/10 x स्क्वेयर, ओके, k of x लेमडा क्या है 1, k of x t क्या है आपके पास 1/2 x स्क्वेयर t स्क्वेयर। तो रिकॉल द फार्मूला कि u नॉट किसके बराबर होगा, f of x के, f of x आपके पास क्या है 9/10 x स्क्वेयर, ओके। तो u1 क्या बनता है, u1 का फार्मूला क्या था, लेमडा a to b k of x t u नॉट t dt। पुट द वैल्यूज, लेमडा 1 है, इंटेग्रल है, a to b, लिमिट है आपके पास यहाँ पे 0 to 1, k of x t क्या है आपके पास 1/2 x स्क्वेयर t स्क्वेयर, u नॉट x आपके पास 9/10 x स्क्वेयर है, तो u नॉट t क्या बन जाएगा आपके पास 9/10 t स्क्वेयर dt। इस इंटेग्रल को सोल्व कर लें तो u1 आपके पास क्या बनेगा, u1x कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लें, 1/2 आ गया बाहर इंटेग्रल के, 9/10 आ गया, ओके। अब आप गौर करें, आप इंटेग्रल t के लिहाज से ले रहे हैं तो x वेरिएबल भी एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, वो भी इंटेग्रल के बाहर आ जाएगा। तो x स्क्वेयर भी बाहर आ गया इंटेग्रल के, तो ये t स्क्वेयर बच गया, तो ये बनेगा इंटेग्रल 0 to 1 t की पावर 4 dt, दैट विल बी 9/20 x स्क्वेयर t की पावर, इसके इंटेग्रल में ले रहा हूँ, t की पावर 5/5 0 to 1, दैट विल बिकम्स 9/20 इंटू एक्स स्क्वेयर 1/5। तो u1x जो बनेगा आपके पास वो बनेगा 9/100 x स्क्वेयर, ये u1 आ गया। सिमिलर मैनर में u2 क्या बनेगा, u2x इक्वल्स टू लेमडा 1 है, इंटेग्रल 0 to 1 के कर्नल 1/2 x स्क्वेयर t स्क्वेयर u1t वो होगा 9/100 t स्क्वेयर। उसी मैनर में आप चलते जाएंगे, सिंपल u नॉट u1 u2 चेंज होते जाएंगे। तो कॉन्स्टेंट्स सिमिलर बाय ले लें, 9/100 x स्क्वेयर इंटेग्रल 0 to 1 t की पावर 4 dt, ये वही इंटेग्रल बना जो पिछले टर्म में बना था t की पावर 5। इसकी जो इंटीग्रेशन आती है वो आपके पास बनेगी 1/5। तो ये बेसिकली आपके पास u2 क्या बना, u2x विल बी 9/1000 x स्क्वेयर, ये आपके पास u2 बना। तो अब ज़रा गौर करें, ये तो इन्फिनिट मैनी टर्म्स हैं, आप कितनी टर्म्स कैलकुलेट करेंगे सीरीज़ की, तो बेसिकली 2 3 4 टर्म्स कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा कि सीरीज़ का मैनर क्या चल रहा है। तो आप अगली टर्म्स को खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखें u नोट आपके पास 9/10 है, u1 आपके पास, मैं u1 को लिख सकता हूँ
9/10⁻², एक्स स्क्वेयर, तो ये 100 ही बनेगा। सिमिलरली u2 को मैं लिख सकता हूँ 9/10⁻3 एक्स स्क्वेयर। तो गौर करें चल क्या रहा है, 9x², 10⁻1, 9x², 10⁻2, 9x², 10⁻3, यानी कि जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है उसकी जो उस सबस्क्रिप्ट की एक पावर बढ़ा दें तो वो आपकी 10 की पावर बन जाएगी। तो अगर मैं कहूँ u3 क्या बनेगा, तो वो बनेगा 9/10⁻4 एक्स स्क्वेयर। सिमिलर मैं अगर कहूँ un क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपके पास 9/10 n टर्म में जो बना रहा हूँ 10⁻n+1 एक्स स्क्वेयर। तो मेरा जो सोल्यूशन होगा u ऑफ x, आपने क्या अज्यूम किया था, u ऑफ x इक्वल टू समेशन n0 to infinity u(n)x, the component of these u of x, u0x, u1x plus u2x plus u3x plus so on। तो ये बनेगा u of x, आप कंपोनेंट्स पुट कर लें, u0 किसके बराबर है 9/10 एक्स स्क्वेयर, u1 किसके बराबर है 9/10⁻2 एक्स स्क्वेयर, u2 किसके बराबर होगा, सिमिलर u3 एंड सो ऑन। अब इस पूरी सीरीज में देखें आप कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप कॉमन क्या लेंगे, u ऑफ x इक्वल्स टू 9x²/10। तो बेसिकली ये पहली टर्म क्या बनेगी 1, ये प्लस 1/10 प्लस 1/10⁻2 प्लस 1/10⁻3 प्लस सो ऑन। नाउ चेक करें कि आपकी ये सीरीज़ क्या बनती है। तो बेसिकली आपके पास जो टू मोस्ट यूजफुल सीरीज़ हैं एंड बेसिक सीरीज़ हैं, एक होती है ज्योमेट्रिक सीरीज़, एक होती है अरिथमेटिक सीरीज़। तो बेसिकली ये जो ब्रैकेट में सीरीज़ लिखी हुई है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो बेसिकली हर दो कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशो है वो 1 हो रही है। कैसे, मैं कॉमन रेशो चेक करता हूँ इनकी, 1/10² ओवर 1/10 इक्वल्स टू 1/10², तो ये बनेगा 1/10। ओके, अब दूसरी तीसरी चौथी की रेशो कैलकुलेट करें तो गौर करें वो भी यही बनेगी 1/10। तो इसको हम कहते हैं कॉमन रेशो, जिसको हम डिनोट करते हैं r से, विच इज इक्वल टू 1/10। तो जो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है जो कन्वर्ज करता है वो बेसिकली s इक्वल टू 1a/1 - r। a आपके पास सीरीज की फर्स्ट टर्म होती है और r जो होता है वो आपके पास कॉमन रेशो होती है। तो a फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, तो s आपके पास क्या बनेगा, इसका जो सम है वो 1/1 - r आपके पास 1/10 है। दैट विल इक्वल टू 1/10 - 1/10 इक्वल्स टू 1/9/10 इक्वल्स टू, ये आपके पास बनेगा 10/9। अब ये जो सम है इसमें पुट कर दें तो आपका जो u ऑफ x बनेगा, u ऑफ x इक्वल्स टू 9/10 एक्स स्क्वेयर इंटू 10/9। तो 10 से कैंसिल, 9 से कैंसिल, u ऑफ x क्या बनेगा आपके पास एक्स स्क्वेयर। तो ये आपके पास सोल्यूशन है बेसिकली आपकी गिवन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का यूजिंग द एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड। ओके, जो ये आपके पास एक एग्जांपल थी। और बेसिकली ये सीरीज़ कन्वर्ज कब करती है ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो इसकी कोई कंडीशन है कि अगर आपके पास r जो है कॉमन रेशियो वो लेस देन 1 हो। तो बेसिकली ये लेस देन 1 ही है r, हमारे पास 1/10 आ रहा है, ये लेस देन 1 है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है किसको, 10/9। आपका इसका जो सम है जो कन्वर्ज कर रही है तो उसका जो सम है वो a/1 - r होता है। ओके, ये मैंने आपको एक एग्जांपल कराई है, आगे एग्जांपल 2 है, ये आप लोग खुद करेंगे। एग्जांपल 3 है, ये आप करेंगे। और आज का एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड का जो हमारा टॉपिक है वो एंड हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।